हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास। ठीक, हाईवे इंजीनियरिंग आपका किसके अंडर आता है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ठीक, तो पहले हमारा जो सब्जेक्ट था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके अंदर क्या क्या आता था कि जैसे ट्रांसपोर्ट के जितने सिस्टम हैं, आपके रेलवे हो गए, हाईवे हो गए, एयरपोर्ट हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सब कौन से हो गए? आपके ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। लेकिन ये यूपीबीटी बोर्ड वालों ने क्या किया कि हमारे सिलेबस में हाईवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग डाल दी है। किसके अंदर? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। और इसी को नाम दे दिया है क्या? हाईवे इंजीनियरिंग एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। यही हमको पढ़ना है। ठीक, तो हमारे हाईवे इंजीनियरिंग में पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक, तो हमारा इंट्रोडक्शन में पहला जो हेडिंग है वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक हाईवे क्या चीज़ होती है। जो शब्द है हाईवे, ये क्या चीज़ होती है? हाईवे मतलब क्या होता है? हाई और वे। हाईवे मतलब, हाई का मतलब क्या है? हाईटेक, मतलब कि उसको जो आप रोड चलते हैं वो क्या होती है? उबड़ खाबड़ थोड़ी रहती, समतल रहती है, या फिर अच्छी फ्रिक्शन रहता है जिस पे गाड़ी चला सके। ठीक, तो पहले के समय में क्या होता था कि उल्टी सीधी रोडें रहती थी, हम लोग जाते थे, कई तरह के एक्सीडेंट हो जाते थे, कुछ अरेंजमेंट ही नहीं थी व्यवस्थित। मतलब जैसे देखते हैं कि थोड़ी दूर जाते हैं तो पेड़ लगे रहते हैं, पानी पीने की व्यवस्था रहती है रोड्स पर, तो क्या होता है? वो सब क्या है? हमारे हाईवे। हाईवे मतलब एक रोड बनाई हमने, एक अच्छी सी बिटुमिन की, जो भी हम चीज़ें यूज़ करके बनाते हैं, बिटुमिन के बारे में हम पढ़ा चुके हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो जैसे हमने एक रोड बनाई, ये आपकी बन गई रोड। तो क्या करते हैं, यहाँ पे किनारे साइड हमने ट्रीज लगाए। इससे किस लिए? कि हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। मतलब कुल मिला के क्या किया हमने? रोड को हाईटेक बनाया, यानी अपने वे को हाईटेक किया। तो क्या हो गया? वो हमारा हाईवे हो गया। ठीक, तो आप लोग समझिए कि हाईवे क्या चीज़ होती है। और पहला हमारा क्या टॉपिक है? इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, मतलब हाईवे इंजीनियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी जो रोड बनी हुई है या जो हमारा हाईवे बना हुआ है, अगर उसमें सब तरह की व्यवस्था ना हो, समुचित व्यवस्था नहीं होगी जो हमें चाहिए, जैसे हम थोड़ी दूर तक ट्रैवल करके गए, मान लो हमने पानी नहीं लिया, प्यास लग गई, और अगर हम गवर्नमेंट द्वारा वहाँ जो हैंडपम्प जो भी व्यवस्था की रहती है अगर नहीं की है, तो आप प्यास के मारे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यवस्था हमने की है, हाईवे इंजीनियरिंग पूरा बनाया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? मतलब पानी प्यास बुझा सकते हैं, बैठने के लिए व्यवस्था रहती है, बेंच बनी रहती है, बैठ सकते हैं, पेड़ लगा रहेगा, छांव ले सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है? यही हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये क्या होता है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो क्या है? एक अच्छी सी रोड चाहिए चलने के लिए। इससे क्या होता है? टाइम कम होता लगता है हमारा। अभी उल्टी सीधी रोड हो तो आप हथका खाते हुए जाते रात भर है। तो कई जगह बनी भी है भाई, कई जगह नहीं भी बनी है, रोडें बन रही हैं। तो इन सब के लिए क्या किया गया है कि एक वो बनाया हमने, क्या? डिपार्टमेंट बनाया है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ आईआरसी, सीआरआरआई, मॉर्थ और एनएचएआई। तो ये सब क्या है? डिपार्टमेंट है। जैसे हमने रोड बनाया, तो रोड बनाने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया कि ये डिपार्टमेंट ये करेगा, ये डिपार्टमेंट ये करेगा। जैसे कोई भी काम होता है तो उसके अंदर कई सारे पार्ट निकल के आते हैं, कोई भी काम करना रहता है। ठीक, तो उसको करने के कई तरीके होते हैं। पहले जैसे आप घर बनाए तो क्या करते हैं? पहले आप सॉइल देखते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, फिर वॉल बनाते हैं, फिर ऊपर जाके लिंटर डलता है ना। तो वही है उसी तरीके से। तो क्या है? डिपार्टमेंट बने हुए। डिपार्टमेंट में क्या क्या है चलिए देख लेते हैं, एक बारी बारी एक एक डिपार्टमेंट को समझेंगे। ठीक, पहला हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है? आईआरसी है। पहला क्या है हमारा? आईआरसी है। मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस। तो मतलब ये आईआरसी जो है कब बनी थी? 1934 में बनी हुई थी। ठीक, ये डिपार्टमेंट कब बना है हमारा? 1934। मतलब एक तरह से समझे तो अंग्रेजों के समय में ही हमारी रोड बनना स्टार्ट हुई है। तो 1934 में हमारा क्या? इंडियन रोड कांग्रेस इस्टेब्लिश किया गया। तो जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इसको चलाता कौन कौन है? तो ये क्या होता है? जनरल डायरेक्टर के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है? जनरल डायरेक्टर्स के द्वारा।
हमें IRC किसके द्वारा लाई जाती है? जनरल डायरेक्टर्स के द्वारा। जनरल डायरेक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे? इंजीनियर्स, जितने तरीके के इंजीनियर थे हमारे किसके अंदर आते हैं? जनरल डायरेक्टर के अंदर आते हैं। तो IRC किसके द्वारा मैनेज होती है? प्रेसिडेंट। और इसके जो डिपार्टमेंट होते हैं इसमें देखने वाले, ठीक। तो ये क्या है? हमारी इंडियन रोड कांग्रेस है। तो अब इसके फंक्शन देख लेते हैं कि इंडियन रोड कांग्रेस करती क्या क्या है, इसका काम क्या क्या है, ठीक। पॉइंट वाइज देख लीजिए। पहला पॉइंट है हमारा एडवाइस ऑन ऑल मैटर्स related to road, bridge, design, construction and मैनेजमेंट। तो पहला इसका फंक्शन क्या होता है हमारा कि ये क्या करती है कि जितने भी तरीके के रोड या ब्रिज बनते हैं तो उसके सभी मुद्दों पे क्या होता है, ये क्या करती है, उस पर अपनी एडवाइस देती है कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है, अगर इस वे में इसको बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो मतलब क्या देती है? सलाहकार का काम करती है, ठीक। सलाह देती है सभी मुद्दों पे, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? पब्लिश जनरल एंड टेक्सचुअल। तो मतलब क्या करती है कि एक जनरल या फिर टेक्सचुअल ज्ञात मतलब देती है। जनरल का मतलब हो गया कि एक हाईवे जो हम बनाते हैं तो उसको बनाने का एक तरीका होता है। तो हाईवे बनाने के जो तरीके होते हैं वो क्या करती है, उसके लिए बुक पब्लिश करती है, या फिर तो उसी बुक को क्या करते हैं हम लोग? जनरल कहते हैं या फिर टेक्सचुअल कहते हैं, ठीक। जिसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन दी रहती है कि कैसे हमको अपना हाईवे कंस्ट्रक्शन करना है। और क्या करती है? 5 ईयर प्लान बनाती है हमारा, ठीक। और क्या करती है? सेमिनार करवाती है। तो क्या क्या कराती है हमारी? 5 ईयर प्लान बनवाती है। 5 ईयर प्लान में क्या आता है कि हम अपने रोड को देखते हैं कि 5 ईयर प्लान में कि कौन कौन सी रोड कहाँ तक कितने किलोमीटर तक हमको रोड बनानी है, मतलब एक एम लेके चलना है। और सेमिनार क्या होता है? सेमिनार मतलब होता है कि आपके देश के जो मतलब जितने भी आपके देश में डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से आप हाईवे बनाते हैं और दूसरे देश में हाईवे किस तरीके से बनता है, तो दोनों मतलब देश के जो भी वो हेड होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में बैठते हैं, उनका सेमिनार करवाती है। क्या करवाती है? कौन करवाता है? IRC करवाती है। सेमिनार करवाने से क्या पता लगता है कि जैसे वो बताते हैं कुछ कि हमारे देश में ऐसे बनाया जाता है, हमारे यहाँ ये चीज़ें यूज़ की जाती है, वो मटेरियल यूज़ किया जाते हैं, ठीक। तो इसी से क्या होता है कि और इम्प्रूवमेंट होता है। जब हम कहीं बाहर निकलते जैसे देखते हैं, नॉलेज के लिए जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? सेमिनार कॉलेज में भी होते हैं, ठीक। उसी तरीके का सेमिनार एक तरीके से यहाँ इस डिपार्टमेंट के द्वारा भी किया जाता है, ठीक। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि इंडियन रोड कांग्रेस कब बनी, 1934 में। इसके क्या क्या काम थे? एडवाइस देना, जितने भी तरह के हाईवे बन रहे हैं या कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि कैसे कैसे बनाना है, ठीक। और दूसरा क्या है? पब्लिश करना जनरल टेक्सचुअल, किसको लेकर कि हमारा हाईवे कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे हाईवे बनेगा, ठीक। और 5 ईयर प्लान बनाना कि हमें आगे इस मतलब जो रोड बनानी है वो कहाँ तक कितने किलोमीटर तक बनानी, 5 ईयर में हम कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। कितना खर्चा आ सकता है। और क्या है? सेमिनार करवाती है। हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच के क्या कराती है? सेमिनार। इससे क्या होता है कि
उनके स्पेशलिटी हमारे स्पेशलिटी, मतलब उनके अंदर जो खूबियाँ हैं, उनके अंदर हाईवे बनाने का जो तरीका है, हमारे यहाँ जो हाईवे बनाने का तरीका है, ठीक, वो पता लगता है। तो ये था हमारा IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, और इसको नोट्स में और अच्छे से दिया जाएगा आपको। नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहीं आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि रोड हाईवे के डिपार्टमेंट के बारे में। पहला डिपार्टमेंट हमने पढ़ा इंडियन रोड कांग्रेस, IRC, ठीक, IRC। और क्या है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कितने प्रकार के डिपार्टमेंट है। तो इसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अगला हमारा क्या है, CRRI। अगला हमारा क्या है, CRRI। CRRI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से, मतलब रिसर्च सेंटर एक तरह से हमारा होता है हाईवे के मेन में, कि इसमें हम लोग रिसर्च करके बताते हैं कि हाईवे में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे बिटुमेन का यूज़ करते हैं, एसफॉल्ट का यूज़ करते हैं, फ्लाई ऐश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि हमें बताते हैं रिसर्च करके कौन सा मटेरियल हम यूज़ करें हमारे हाईवे में, या कौन सी तकनीक अपनाएं, कौन सी मशीन यूज़ करें, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट होते जा रहा है, सड़क बनाने की नई नई मशीनें बन के आ रही हैं। तो वो सब क्या होता है, किसके अंडर होता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूट। एक तरह से ये किसका काम करती है, लैब का काम करती है, लेबोरेटरी का, मतलब हमारी क्या, प्रयोगशाला का काम करती है। इसमें प्रयोगशाला के काम किए जाते हैं। तो पॉइंट वाइज एक तरह से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और फ्लाई ऐश, ऑन रोड्स, मतलब क्या करते हैं इसमें हम, इंडस्ट्रियल से जो वेस्टेज निकल रहा है उसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने हाईवे बनाने में। जैसे मटेरियल निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उसका हम यहाँ पे अपने, मतलब बचे कुछ चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको और मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं रोड्स बनाने के लिए अपने हाईवे की, ठीक। अगला क्या है, ऑल्सो एग्जामिन द सॉइल सूटेबिलिटी। तो और क्या करती है, हमारी जो है सॉइल की सूटेबिलिटी को, मतलब हमारी सॉइल के अंदर कितनी क्षमता है, हमारी मिट्टी कैसी है, उसके बारे में भी हमको यही डिपार्टमेंट बताती है, CRRI, ठीक। अगला क्या है, टेक्निकल कंसल्टेंसी टू प्राइवेट कंज्यूमर। और क्या करती है, जैसे हमने बताया कि ये रिसर्च का काम करती है, तो जितने टेक्निकल तरीके के वर्क होते हैं वो क्या करती है, उसके बारे में कंसल्ट करती है, प्राइवेट कंज्यूमर से रिसर्च करती है, उनसे पूछती है। जैसे अब आप हो गए या जनरली हम हो गए, तो हम लोग भी वहाँ जाके कुछ चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करके जो भी निकलता है उनको बता सकते हैं कि इस मटेरियल का यूज़ ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप क्या एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के बाद कर सकते हैं। आप भी चाहें तो इस मतलब डिपार्टमेंट में जाके जॉब कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स और हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अधिकतर इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे कोई भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो हम ये नहीं कि यूज़ करे जा रहे हैं, तो ये भी देखते हैं कि उसका हमारा एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक।
जो हमने रोड बना दी ठीक है, लेकिन उसमें जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, या वो कहीं आगे जाके हमको हानि तो नहीं पहुंचा रहा। ठीक, तो क्या करते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, डेवलपिंग मेथड्स, क्या करते हैं, नए नए तरीके के डेवलपिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। मतलब पहले रोड बनाने के तरीके कुछ और थे, अब नई नई मशीनें जो बन गई हैं उसको बनाने का तरीका हो गया है, तो क्या नए नए मेथड यूज़ करते हैं बनाने के लिए रोड को। लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ टूल, इक्विपमेंट एंड मशीन्स। तो क्या करते हैं कि जो हमारे टूल है, इक्विपमेंट है, मशीन है, उसका भी क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, यानी और मॉडिफाई करके चीज़ों को कुल मिला के आसान करने का काम करते हैं, कि जिससे हमारा हाईवे जल्दी से जल्दी बन सके और अच्छा से अच्छा। तो हमारा CRI किस लिए बनाया गया है कि रोड से रिलेटेड जितने भी, यानी हाईवे से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में रिसर्च करना, उनको और इम्प्रूव करना, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना। किसके अंडर आता है, हमारा CRI के अंदर आता है। सब डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा कि हमने कौन से डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या विशेषता बताई है। ठीक, किसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन क्या काम करता है। ठीक, तो अगला है हमारा मॉर्थ, इसको मॉर्थ भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलना चाहे तो। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इंजीनियरिंग। तो क्या होता है, मॉर्थ क्या होता है, हमने एक सोसाइटी बनाई, किसकी, जिसके अंदर हमारा, हमने जैसे पहले बता रहे थे, किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, इसको डायरेक्टर जनरल्स के द्वारा क्या किया जाता है, हेड किया जाता है। इसको कौन देखता है, हमारे डायरेक्टर जनरल देखते हैं। डायरेक्टर जनरल के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, जितने भी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है। ठीक, तो जितने भी प्रकार के हमारे डायरेक्टर जनरल है वो क्या करते हैं, इस मॉर्थ यानी हमारे डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जो इसको हैंडल करते हैं मॉर्थ को। ठीक, तो मॉर्थ के अंदर काम आने वाले फंक्शन क्या है, मतलब मॉर्थ का काम क्या क्या है, तो चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो पहला है हमारा इसमें एनालिसिस एंड कलेक्शन ऑफ रोड एक्सीडेंट। तो ये क्या करता है, हमारे जितने भी तरह के एक्सीडेंट अभी तक हुए हैं उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है कि क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं और कितने एक्सीडेंट अभी तक हो चुके हैं, किस वजह से हो चुके हैं, उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है। ठीक, उसका एक तरह से ब्यौरा रखता है हमारे पास कि अभी तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं सड़क पे। प्रॉपर कंट्रोल ऑन फंड, प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा फंड देती है, क्या देती है, किसको देती है, MORTH को देती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा क्या करती है, MORTH को फंड देती है, उसके बाद MORTH इस पैसे को जो है हाईवे बनाने के लिए यूज करती है। यही काम क्या करती है, ये मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का काम करती है। हाईवे के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम किसके अंदर आता है, मॉर्थ के अंदर आता है। कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए मॉर्थ में क्या क्या है। अगला हमारा पॉइंट है
टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। सॉरी। तो क्या करती है कि हमारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करती है, और क्या होता है जितने भी तरह के हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी कि हमें कोई अगर हाईवे बनाना है, बड़ा हाईवे लंबा, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक, तो उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल कौन देता है, मॉर्थ देता है। सॉरी। तो क्या बताया हमने कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करती है और क्या करती है, ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल देती है। ठीक, और क्या करती है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो क्या करती है हमारा, और जो हमें मतलब हाईवे बनाना है उसके लिए क्या रहती है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कि हाईवे बनाने में हमारे इतना बर्म लगेगा, इतना जो है शोल्डर होने चाहिए, इतने दूरी पे हमारी लेन होनी चाहिए, कितना लेन डिवाइड करें। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर आता है, ये सब मॉर्थ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था हमारा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मतलब कि रोड और हाईवे की जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या क्या करती है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक, और हमारा कौन बच गया अब लास्ट, आखिरी, NHAI। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब NHAI हमारा क्या क्या काम करती है, इसको देख लेते हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो हमारी बनी थी वो कब बनी थी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनने के लिए पहले क्या हुआ था कि 1998 में क्या हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था। ठीक, क्या हुआ था, 1998 में एक एक्ट पास किया गया था, और यही एक्ट क्या हुआ, 19 सॉरी गड़बड़ हो गया है, ये क्या हमारा 1988 में हमारा क्या किया गया था, एक एक्ट पास किया गया था। फिर 1995 पे इसमें क्या हुआ था, इसका फुल टाइम चेयरमैन क्या हुआ था, अनाउंस किया गया था। तो मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारी क्या एक एक्ट के द्वारा पास की गई थी 1988 में। उसके बाद क्या हुआ था कि 1995 में इसके ऊपर एक फुल चेयरमैन, मतलब इसको संभालने के लिए एक फुल टाइम चेयरमैन इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो NHAI अथॉरिटी में हम देखेंगे अगला कि इसके फंक्शन क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम करती है NHAI हमारी। जैसे नाम से पता लग रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तो नेशनल हाईवे जितने भी होते हैं उनको क्या करती है, उनके डेवलपमेंट का काम करती है। क्या करती है, डेवलपमेंट का काम करती है। जितने भी तरह के नेशनल हाईवे मेंटेनेंस के कंस्ट्रक्शन का भार किसके ऊपर होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब NHAI के अंडर आता है। इसका मेन काम होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है, ट्री कल्चर। जैसा कि हम बता रहे थे ना शुरुआत में, किनारे पेड़ लगाना और ये सब जो भी अरेंजमेंट है। तो क्या होता है कि आप देखते हैं हाईवे जाते हैं तो बीच में क्या रहता है, जब बने रहते हैं तो बीच में पेड़ लगे रहते हैं, कहीं कहीं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या लगे रहते हैं, आपके हाईवे पे बीच में पेड़ भी लगे रहते हैं। वो सब किसके द्वारा मेंटेन या किया जाता है, NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही देखा जाता है, उसकी देखरेख इनके द्वारा ही की जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने जान लिया कि हमारे जो हाईवे हैं उसके कितने प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, कौन से डिपार्टमेंट का क्या क्या काम है, कैसे कैसे करते हैं। तो जो बाकी और डिटेल में आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, कि जितने हमने पॉइंट लिखे हैं वो आपको नोट्स में मिलेंगे।
और ब्रीफ में पढ़ने के लिए। बाकी मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, बता दिया आपको कि कितने तरह के डिपार्टमेंट हैं। तो हमने देख लिया कि सबके फंक्शन क्या होते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड हम लोग आईआरसी के अंडर करते हैं। आईआरसी के अंडर हम लोग रोड का क्लासिफिकेशन करते हैं, किसके द्वारा, नागपुर प्लान के द्वारा। ठीक, आईआरसी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, वो मतलब रोड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, आईआरसी के द्वारा। किसके हेल्प से, नागपुर प्लान था, नागपुर प्लान हम लोगों ने बनाया। उसके अंडर हमने क्या कि हाईवे को कितने तरीके से, यानी अपने रोड है उसको कितने पार्ट में बांटा, क्या क्या है, तो देख लीजिए। पहला है स्टेट हाईवे, पहला हमारा क्या है, स्टेट हाईवे, शॉर्ट में देखेंगे एसएच, डैश नहीं रहेगा, सॉरी, और एनएच, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और क्या होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। पांचवा क्या है, विलेज रोड। तो क्या करते हैं कि आईआरसी के अंदर हमने नागपुर प्लान के तहत क्या किया, अपने रोड को क्लासिफाई किया है, कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। पहला हमारा क्या है, स्टेट हाईवे, दूसरा नेशनल हाईवे, तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक, तो चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला हमारा है नेशनल हाईवे। ठीक, नेशनल हाईवे क्या होता है, तो सॉरी, हमारा पहला स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे हमारा क्या होता है, स्टेट हाईवे जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो है हेडक्वार्टर्स होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो क्या नेशनल हाईवे के द्वारा क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, यानी कि हेडक्वार्टर्स जो होते हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट के, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, ये हमारा स्टेट हाईवे करता है, सॉरी, ये हमारा क्या करता है, स्टेट हाईवे करता है। ठीक, अगला हमारा क्या है, नेशनल हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे हमारा क्या काम करता है, नेशनल हाईवे जो होता है हमारा वो किसको किसको जोड़ने का काम करता है, कैपिटल्स को जोड़ता है और सिटीज़ को जोड़ता है, जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनको जोड़ता है। और क्या करता है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको जोड़ता है। ठीक, इंडस्ट्रियल एरियाज मतलब औद्योगिक जितने भी चीज़ें हैं। तो हमारा पहला क्या था, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करता है, हमारे जिले के जितने भी हेडक्वार्टर हैं, एक जिले के हेडक्वार्टर को दूसरे जिले के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। तो क्या होता है हमारा स्टेट हाईवे। दूसरा क्या होता है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है कि कैपिटल्स, सिटीज़ को और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कनेक्ट करने का काम क्या करता है, नेशनल हाईवे करता है। स्टेट हाईवे का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है हमारा, लखनऊ। लखनऊ से हमारा जब बना हुआ है, किसके लिए बना है, कानपुर के लिए, कानपुर होगा, कानपुर स्टेट हाईवे। ठीक, तो क्या हो गया हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का एग्जांपल क्या हो गया, कानपुर से लखनऊ से कानपुर के लिए एक हाईवे जो बनाया गया है, मतलब क्या एक जिले के हेडक्वार्टर को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए क्या बनाया हमने, एक हाईवे बनाया। वो कौन सा हाईवे हुआ, स्टेट हाईवे। ठीक, और क्या है सॉरी, NH यानी कि नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे का एग्जांपल क्या है, दिल्ली से कोलकाता को जाने वाला NH। ऐसे देखते होंगे ना रोड पे, कहीं कहीं आप जाते हैं, जाते वक्त क्या लिखा रहता है, NH44, NH19। तो क्या क्या होता है कि उनको नाम दिया गया है। ठीक,
नेशनल हाईवे जितने भी हैं उनको क्या दिया गया है, नाम दिए गए हैं, तो ये इस नंबर का हाईवे है। तो एक जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए क्या है कि NH14 है, मतलब 19 NH19 हाईवे हमारा जो है किस लिए दिया गया है, भर गया बहुत, बिगाड़ देते हैं। यह नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे लगभग खत्म है। क्या बता रहे थे हम, नेशनल हाईवे का एग्जांपल बता रहे थे। तो नेशनल हाईवे का एग्जांपल क्या है हमारा, NH19। तो ये कौन सा हाईवे है, दिल्ली से कोलकाता को जाने वाला। तो NH जैसे कहीं जा रहे हैं तो हमें दिखा भाई NH19 यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हम समझ जाएंगे कि ये दिल्ली से कोलकाता को जाने वाला क्या है, ये नेशनल हाईवे है। हम कौन से नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, दिल्ली से कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, ठीक। और जो उसके पहले हमने स्टेट हाईवे बताया था, तो स्टेट हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो हम लोग कौन करता है, PWD के अंदर आता है, यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जो हमने स्टेट हाईवे के पहले बताया सबसे पहले, उसका कंस्ट्रक्शन कौन करता है, PWD करता है। अगला हमारा क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या काम करते हैं, हमारे मार्केट्स को, मेन सिटीज़ को और क्या इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, एक तहसील को दूसरे तहसील को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट के रोड को बनाते हैं, ठीक। और क्या है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, स्मॉल टाउन, सिटीज़, इन लोग को जोड़ने के लिए जो हम हाईवे बनाते हैं क्या होता है, वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ODR, ठीक। अगला क्या है हमारा, विलेज रोड, यानी कि एक विलेज को दूसरे विलेज से कनेक्ट करने के लिए जो हमारी रोड बनाई जाती है। यानी कि जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई एक विलेज है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, उसको कनेक्ट करने के लिए जो हम बनाते हैं रोड, कौन सी होती है, विलेज रोड होती है। विलेज रोड बनाने का काम लगभग कौन करता है, पंचायत काम होता है। कौन होता है, पंचायत या फिर जिला परिषद। कौन करता है, हिंदी में लिख देते हैं, पंचायत या जिला परिषद, इंग्लिश में भी ये होता है, कोई इंग्लिश पूछे तो जिला परिषद, ठीक। तो ये जो हमारा विलेज रोड है, इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करता है, पंचायत या फिर जिला परिषद, ठीक। तो ये हमारा हाईवेज, ठीक। यही हमने देख लिया कि रोड का क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से हमारे रोड आती हैं। और डिटेल में हमारी नोट्स में आपको दिया रहेगा कि हमने जो पढ़ाया, आपको एक एक पॉइंट दिए रहेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो हम नहीं बता पा रहे हैं, कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो हम नोट्स में आपके कवर जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ सकें। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग आपका, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। थ्योरी पढ़ना है, एक तरीके से समझ लीजिए क्या चीज़ होती है। बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होगी, समझ के ही आएगी। तो मतलब बिना रटे काम नहीं चलने वाला, ठीक। तो आपको एक तरीके से देखा जाए तो रटना पड़ेगा, रटना चाहिए तो नहीं, लेकिन रटना पड़ेगा। भाई जैसे हमने बताया कि यहाँ जितने डिपार्टमेंट हैं उनको आप समझ के तो नहीं लिख सकते, उनको उनके बारे में, उनके फंक्शन को आपको रटना ही पड़ेगा कि वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उनके अंदर वर्क आते हैं, कौन मेंटेनेंस का काम करता है, कौन रिसर्च का काम करता है, ठीक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक टॉपिक और बचा है हमारा, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे। इन दोनों टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले क्या है हमारा, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, मतलब एक मास मतलब कई लोगों को लेकर एक साथ, कई लोगों को, मास मतलब कई लोगों को लेकर, इसको कई लोगों को लेकर
एक जगह से क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब कि जैसे हमारा रेलवे जो होता है, बस होता है, तो क्या होता है उसमें कई सारे पैसेंजर एक साथ मतलब घिस के, जैसे कि फैज़ाबाद से लखनऊ जाना है तो हमने फैज़ाबाद से ट्रेन पकड़ी, या और भी सिटी में जो जाना चाहता है उन लोगों ने फैज़ाबाद से ट्रेन पकड़ी और कहाँ पहुँच गए, लखनऊ पहुँच गए, लखनऊ से दिल्ली पहुँच गए, जहाँ भी उनको जाना हो। तो क्या हुआ, एक तरह से कई एक प्रकार का मास सिस्टम, यानी भीड़ एक जगह से दूसरे जगह पर क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई। तो यही हमारा क्या होता है, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक, तो अगला हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे होता है। तो स्मार्ट हाईवे का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि मतलब आने वाले समय में अपने हम ऐसे हाईवेज का इस्तेमाल करें, टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिसमें अगर हम जैसे कोई भी रोड्स के नियम है, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं, तुरंत ऑटोमेटिक वो सेंस करके बता देगा कि आपने ये इस नियम का उल्लंघन किया है। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं और अगर आपको कहीं कहीं लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर पर मतलब सेकंड से स्पीड चलाइए, या इतनी स्पीड से किलोमीटर पर आवर से चलिए, ठीक, लिखा रहता है ना 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो क्या होता है, अगर 40 किलोमीटर पर आवर से आप ज़्यादा स्पीड लेके चल रहे हैं उसमें, तो क्या रहता है, दुर्घटना का संभावना रहता है। लेकिन अगर स्मार्ट हाईवे रहेगा तो तुरंत वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा कि आप तेज़ चला रहे हैं, आपका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। इससे क्या होता है कि आने वाले लोग में सुधार आता है, समझते हैं कि भाई अगर जाएंगे तो चालान कट जाएगा। ठीक, अब भाई कुछ लोग जुनून जुनून में चालान भी कटवा देते हैं। नए नए बच्चे रहते हैं, उनको नहीं नॉलेज रहती कि भाई इसको तेज नहीं चलाना चाहिए। तो एक प्रकार से हमने आज पहला चैप्टर खत्म कर लिया। पहला चैप्टर क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हाईवे क्या होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ठीक, हमने रोड का क्लासिफिकेशन कैसे किया, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, और स्मार्ट हाईवे के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। ठीक, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में करके बताइएगा। फिर मिलेंगे आपके लिए नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम रोड ज्योमेट्री। रोड ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट मतलब लेक्चर में बताएंगे आपको। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर मत भूलिएगा करना, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो। ठीक, तो हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।